दोस्तों आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बिना सोडा, बिना मैदा और बिना इनो से बनेगी और बिना तेल की भी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 5 घंटे के लिए चने दाल को भिगो दिया था, तो ये अच्छे से भीग चुकी है, फूल चुकी है। तो हमको इसको पानी निकाल देना है और उसके बाद इसको पीसना है। बिना पानी डाले इसको पीस लेना। साथ में ही मैंने कुछ मसाले लिए। यहाँ पर एक मैंने बड़ी गांठ लहसुन की ली है, इसको छील लिया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्ची, 1 मैंने बड़ी इलायची लिया है, 1 इंच टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और 5-6 मैंने काली मिर्च लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हमको पीसना है। याद रहे हमको दाल में पानी नहीं डालना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीसना है। तो मैंने सिलबट्टे में पीसकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए सिलबट्टे में पीसी हुई दाल कुछ इस तरह से होती है। तो इसको हम एक साइड रखेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप मिक्सी जार में भी पीसेंगे तो पानी नहीं डालना है आपको। और ये जो मसाला हमने पीस कर रखा है इसको इसी के ऊपर रख दिया है। इसको हम बाद में इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, यानी कि इसको भरने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कटोरी के करीब और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आटे में आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, मोयन के लिए तेल भी डाल सकते हैं या फिर अजवाइन भी थोड़ी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा आज बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नमक ही डाला है और कुछ नहीं डाला है। तो इस तरह से बढ़िया सा जैसे हम रोटी चपाती बनाते हैं वैसे ही आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो रोटी से हल्का सा सॉफ्ट आटा होना चाहिए, इस तरह से गूँथ कर तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया, हल्का सा सॉफ्ट है। और उसके बाद हम इसको एक साइड रख देंगे और ये देखिए हम इसमें अब नमक डालेंगे। तो हमने मसाले पहले ही डाल कर रखे थे तो इनको पीस लिया है। अब हमको सिर्फ नमक की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरे मसाले और नमक अच्छे से पूरी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसमें जो हमने नमक डाला है उसको आप चेक भी कर सकते हो, जितना आपको नमक चाहिए उसी हिसाब से आपको डाल लेना है, जितना आप चटपटा खाते हो, मतलब नमकीन। क्योंकि हम नमक और मिर्ची का यूज बाद में भी करेंगे तो इसलिए मैंने अभी कम ही डाला है। और मैं बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाती हूँ तो इसलिए आप अपने हिसाब से इसमें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने जो आटा गूँथ कर रखा था उसकी छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से तोड़ लेनी है। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी लोइयों से ही हमेशा बनाती हूँ, आप चाहो तो बड़ी बड़ी लोइयों से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेनी है और इस तरह से सूखा आटा लगाकर हमको थोड़ा, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं छोटी साइज़ की, बस वैसे ही हम बेलेंगे। तो इनको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेली जाती है इसकी, नहीं तो फिर ये भरने में ये फटेगी। तो जो आज का नाश्ता ये बिना तेल का भी बनाया जाता है और तेल का भी बनता है। तो यूपी के तो ये हर घर में बनता ही है, हर किसी के घर में बनता है। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, डिनर में भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये देखिए इसको इस तरह से पलट देंगे और आराम से इसको किनारे से दबा देंगे और ये कोने में थोड़ा सा हम खुला रहने देंगे, पूरा नहीं दबाएंगे। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो अंदर हमने दाल भरी है ये बहुत अच्छे से पक जाती है और बहुत जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक भर लिया है, दूसरा भी भरकर आपको दिखा देती हूँ। बस बनाना बहुत ही आसान है, जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना हाथ से, बस वैसे ही इनको बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से मैं पूरी गोल पूरी रोटी नहीं बेलती हूँ, हमेशा थोड़ा सा लंबा रखती हूँ और बस इस तरह से हमको आटे को एक दूसरे के ऊपर रख देना है और जैसे हम गुजिया भरते हैं उसी तरह से हम इसको इस तरह से किनारे से दबा देंगे। आपको कोई पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये खुलता नहीं है और अच्छे से चिपक जाता है। तो सारे ही मैंने देखिए बनाकर तैयार कर लिए है कुछ इस तरह से। तो अब मैंने साइड में पानी भी रख दिया था तो ये भी उबलने लगा है। तो उबलते हुए पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल, जो भी तेल आप खाते हो उसको डाल देना ताकि ये चिपके ना। तो बस इसी तरह से हमको इतना ही तेल डालना है। तो यहाँ पर इसी में हम इनको डाल देंगे। आप जब इसको बनाएं तो कोशिश करें कि आप इस तरह से मतलब बड़ी कढ़ाई में या फिर चौड़े बर्तन में बनाएं ताकि ये अच्छे से एक साइड से ही रखते बन जाएं
और अगर कम पड़ रहे हैं तो ऊपर भी हम रखेंगे, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह से चौड़ी कढ़ाई में बनाएं तो बहुत अच्छे से बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं। और इसमें पानी कितना डालना है, पानी हमको इतना डालना है, अंदाजे से ही मैंने डाला है। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास के करीब डाला है, 3 गिलास भर के। तो इस तरह से ऊपर आना चाहिए, मतलब कि ये सूखे हुए नहीं होने चाहिए। ये जितने हमने डाले हैं तो वो पूरे डूब जाने चाहिए। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने बंद कर दिया ताकि अच्छे से फिर से बॉयल होने लगे, उबाल आने लगे। और इनको इस तरह से हिलाना है, इनमें कोई भी कलछी वगैरह नहीं लगानी है। 2 मिनट बाद ही इनको इस तरह से नीचे चिपकनी नहीं चाहिए। और 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में इस तरह से हमको हिलाते रहना है। आप ढककर भी पका सकते हैं, बिना ढके भी पका सकते हैं। ढककर पकाने से जल्दी पक जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि इनको बस नीचे इस तरह से घुमाते जाएंगे तो ये चारों तरफ से उलट पलट के बढ़िया सा पक जाएंगे। तो इनको पकाने का टाइम तो नहीं होता है कोई कि कितने टाइम पे पकेंगे, लेकिन एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जब हम इनको ये काफ़ी पक जाते हैं, थोड़ी देर 7 से 8 मिनट पक जाएं, उसके बाद आप इनको चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये दाल अंदर की जो पकी है या नहीं पकी है। तो जैसे आप छोटे बड़े मोटे बनाएंगे उसी हिसाब से इनमें टाइम लगता है। तो जैसे ही हम तोड़ेंगे ना इनको, तो अंदर की जो दाल हमने भरी थी वो गीली थी, अब ये सूख चुकी है, मतलब कि ये बंध जाती है अच्छे से। तो समझो ये पक चुके हैं। तो ये लगभग पूरा पक ही चुका है। ये अभी गर्म बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ ये, मतलब कि जब हम तोड़ते हैं ना तो ये अच्छे से, ये देखिए बंधी बंधी दाल दिखती है, तो ऐसे ही ये होती है, मतलब कि समझो पक गए हैं। तो अभी ये 2-3 मिनट के लिए मैं इनको और रख देती हूँ, ताकि जो अंदर, मतलब अगर थोड़ा बहुत इसमें कसर रह गई होगी तो वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो इसी तरह से नीचे से ही हमको हिलाना है। और इनको 2 मिनट के लिए मैं और ढककर पका लेती हूँ, उसके बाद इसको हम उतारेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने उतार कर रख लिया है। इसको एकदम से खोलना नहीं है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए इस तरह से बढ़िया सी भाप में ढका रहने दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो इसको हल्के गर्म में ही निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेना है, नहीं तो जो हमने पानी डाला है वो पूरा, मतलब पूरे में फैल जाएगा, फिर वो खाने में नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसको आप बिना तेल का खाना चाहते हैं तो इस तरह से पूरे निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद किसी भी चटनी के साथ आप खाइए तो ये अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी और दादी लोग जो थी तो वो लोग ऐसे ही खाती थी, उनको ऐसे ही पसंद आती है। तो इस तरह से भी आप खा सकते हैं, नहीं तो इनको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बता रही हूँ कि फ्राई कैसे करना है। तो यहाँ पर सारे निकाल कर हम रख लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे बेल बटन होगी उसको भी दबा लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डाला करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस तरह से ये देखिए हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। इसको अब 0 ऑयल में बनकर तैयार है, इसमें कोई हमने तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, ताकि इनको फ्राई करना है तो ये खाने में भी टेस्टी लगे और फ्राई करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको जितने फ्राई करने हैं उनको इस तरह से बीच से कट कर दीजिए 2 से 3 टुकड़ों में। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कुछ साबुत ही रख के इनको अलग रख दूँगी, और आपको जितने खाने हैं उतने इस तरह से काट कर रख लीजिए। देखिए दाल पूरी बंध जाती है, मतलब कि जब हम काटते हैं ना, तोड़ते हैं इनको, तो दाल चिपकती नहीं है। तो समझो अच्छे से पके हुए हैं। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, इसमें थोड़ी सी मैंने कलौंजी डाली है, और मैंने आधा चम्मच के करीब जीरा डाला है। और दोनों चीज़ों के चटकने के बाद हम अपने ये बकोसा डाल देंगे। वैसे इसको बकोसा ही बोलते हैं, यूपी के हर घर में बनती है ये रेसिपी, और गर्मियों में तो ख़ास रूप से यही बनती है ज़्यादातर लोगों के घरों में। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है, और उसके बाद थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ तो मैंने बहुत कम डाला है। और ये इसको तब तक फ्राई करनी है जब तक ये ऊपर ऊपर हल्का सा, मतलब कि क्रिस्पी ना हो जाए ये आटा, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।
धीमी आंच में ही इनको फ्राई करना है। और ये देखिए मैंने 1 चम्मच भर के इसमें आमचूर पाउडर डाला है। तो आमचूर पाउडर ना आप जब हम दाल पीसते हैं तभी भी डाल सकते हो अंदर से, या फिर ऊपर से इस तरह से डाल दीजिए। जिसको पसंद है, जिसको नहीं पसंद है तो आप अलग से मतलब इस तरह से डाल दीजिए। तो ये देखिए लगभग बनकर तैयार हैं। अब हम इनको सर्व कर देते हैं। तो इनको आप चाय के साथ भी खा सकते हो या फिर किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना इमली की चटनी रखी हुई है, मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी है। तो एक चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो एक बार इस तो बनता ही है, ट्राई करना इस तरह की रेसिपी। तो इसको आप आम के अचार के साथ भी खा सकते हैं। वैसे इसको आप डिनर में बनाओ या लंच में बनाओ या फिर आप ब्रेकफास्ट में बनाओ, बनते बहुत अच्छे हैं, टेस्टी लगते हैं। थैंक यू, बाय बाय।